नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपना अपना ध्यान दे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज का जो टॉपिक मैं आप सबों के सामने लेकर आया हूं और आज है आपका 2 अक्टूबर और आप सभी को पता है 2 अक्टूबर क्या विशेष दिन है। तो 2 अक्टूबर को हम लोगों के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है। तो उसी से संबंधित है आज का ये वीडियो, स्पेशल वीडियो जो है आपका महात्मा गांधी का बायोग्राफी। तो इसके बारे में हम लोग कुछ छोटी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे आप सभी कोई जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में, तो फिर भी आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए है कि महात्मा गांधी कौन थे, उसके बारे में छोटी सी संक्षेप में जीवनी को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को और जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो जैसा आप सबों को पता है कि महात्मा गांधी का अगर पूरा नाम की बात करें तो उनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम लोग महात्मा गांधी के रूप में भी जानते हैं। और ये जो महात्मा गांधी है वो एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता के रूप में, एक आधिकारिक या शक्तिशाली राजनीतिक नेता के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने भारत के ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए भारत में एक संघर्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया था। उन्हें देश के पिता माना जाता है, मतलब राष्ट्रपिता के रूप में उनको माना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने भारत के गरीब लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाया है। किस प्रकार से बेहतर बनाया है उसको हम लोग आगे देखेंगे अगले स्लाइड में। तो ये जो महात्मा गांधी है उनका जन्मदिन है वो हर साल गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। जैसा आप सबों को पता है 2 अक्टूबर उनका जन्मदिन है और इसको हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं हर वर्ष। और जो महात्मा गांधी जो है वह सत्य अहिंसा की उनकी जो विचारधारा है वो कई लोगों को प्रभावित किया है। और मार्टिन लूथर और नेल्सन मंडेला ने भी अपने संघर्ष आंदोलन के लिए इसे अपनाया। आप सभी को जानते हैं मार्टिन लूथर के बारे में, नेल्सन मंडेला के बारे में, जो उन्होंने भी आंदोलन चलाया था और सत्य और अहिंसा के विचारधारा जो महात्मा गांधी का विचारधारा था उसी को अपना करके अपने अपने क्षेत्रों में आंदोलन के माध्यम से इस विचारधारा को लेकर के आंदोलन को चलाया था। तो इस तरह से ये था एक भूमिका महात्मा गांधी का। अब हम लोग जानेंगे उसके बारे में छोटी सी जीवनी के आधार पे। अगर बात करें उनका पूरा नाम आपका मोहनदास करमचंद गांधी है। और अगर जन्म की बात करते हैं तो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अगर जन्म स्थल की बात करें तो पोरबंदर गुजरात, जो आपका गुजरात में है, पोरबंदर नामक स्थान में। और अगर मृत्यु की बात करते हैं तो उसकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, माने आज़ादी के 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु स्थान बात पूछा जाए तो वो होगा आपका दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, वहाँ पे। अब मृत्यु का कारण जो है वो बंदूक से गोली मारना या फिर इसको मर्डर कह सकते हैं। अगर बात करें उनके पिताजी का नाम तो उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतली बाई, और अगर उसकी वाइफ के बारे में जानना चाहें तो उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। और उनके जो बच्चे हैं वो आपका हरिलाल गांधी, मनीलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। तो उनके पुत्र जो बच्चे थे वो 4 बच्चे थे। ठीक है, उनकी वाइफ का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था। अगर हम लोग बात करें वो क्या काम किया करते थे महात्मा गांधी, तो उनका मुख्य काम क्या था? वकीलगिरी करना। और वे एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे, एक कार्यकर्ता भी थे और एक राइटर के रूप में भी वो जाने जाते थे। चलिए अगर हम लोग बात करेंगे अब हम लोग प्रारंभिक जीवन का, महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो इनका जन्म है हुआ आप लोग अभी मैंने आपको बताया 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, इसको ज़्यादा
देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया। और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। और 13 साल की उम्र में ही महात्मा गांधी की शादी हो जाती है, किससे? कस्तूरबा से, जो एक अरेंज मैरिज था उस वक्त पे। उनके 4 बेटे उत्पन्न हुए थे, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। और 1944 में अपनी मृत्यु तक अपने पति के सभी प्रयासों में समर्थन किए। मतलब उसकी पत्नी की मृत्यु 1944 ईस्वी में हो चुकी थी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो उनके जो पिता हैं करमचंद गांधी, तो वो पश्चिम ब्रिटिश भारत में एक छोटी सी रियासत की राजधानी पोरबंदर में एक दीवान के रूप में या फिर उस वक्त पे मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ पे काम करते थे, पोरबंदर में। ठीक है, उनके पिता करमचंद गांधी। और महात्मा गांधी के पिता की चौथी पत्नी पुतलीबाई के एक पुत्र थे। ठीक है, महात्मा गांधी के जो पिता हैं वो चौथी पत्नी रखे थे, जिनका नाम, उनकी माता का नाम पुतलीबाई था, महात्मा गांधी की माँ का नाम पुतलीबाई था। और उसी से महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और उनकी जो माँ थी पुतलीबाई, जो एक वैष्णव परिवार से संबंध रखती थी। और आपको बताते चले कि अपने शुरुआती दिनों में वे श्रवण और हरिश्चंद्र की कहानियों से काफ़ी प्रभावित होते थे, क्योंकि वे सत्य को महत्व देने का काम करते थे। चलिए अब हम लोग जानेंगे महात्मा गांधी के शिक्षा के बारे में। उनका जीवन में शिक्षा का क्या योगदान था, वो क्या पढ़ाई किए, उन सारी बातों को। ठीक है, तो महात्मा गांधी जब 9 साल के थे, ठीक है, महात्मा गांधी जब वे 9 साल के थे, तब वे राजकोट के एक स्थानीय स्कूल उन्होंने गए थे। और वहीं पर उन्होंने अंक गणित, इतिहास, भूगोल और भाषाओं की मूल बातों को उन्होंने ग्रहण किया। और 11 वर्ष की उम्र में वे राजकोट के ही एक स्कूल, जो हाई स्कूल था, वहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरी की। और अपनी शादी की वजह से कम 1 साल तक उनकी जो पढ़ाई है बाधित रही, है ना, शादी के कारण। अब बाद में उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली, मतलब शादी करने के बाद। उन्होंने 1888 ईस्वी में गुजरात के भावनगर में समालदास कॉलेज, है ना, कॉलेज का नाम है समालदास कॉलेज, उनमें दाखिला उन्होंने लिया। अब बाद में उन्होंने पारिवारिक मित्र जो थे, जिनका नाम आपका मौजी दवे जोशी था। ठीक है, उनके पारिवारिक मित्र जिनका नाम क्या था? मौजी दवे जोशी। तो उन्होंने ही आगे की पढ़ाई यानी लंदन में कानून की पढ़ाई करवाई, है ना। और गांधी जी जो हैं वो समालदास कॉलेज में अपनी पढ़ाई से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वे लंदन के प्रस्ताव से उत्साहित हो गए और अपनी माँ और पत्नी को यह समझाने में कामयाब रहे कि वे मांसाहार, शराब और महिलाओं को नहीं छुएंगे। तो ये सारी बातें हैं और इस तरह से उनकी जो शिक्षा है वो शुरुआत हो पाती है। और इसी के बाद वे लंदन चले जाते हैं। वर्ष 1888 में वे लंदन चले जाते हैं कानून की पढ़ाई करने के लिए। और वहाँ पहुँचने के 10 दिनों के बाद उन्होंने लंदन के 4 लॉ कॉलेजों में से एक, जिनका नाम था इनर टेम्पल कॉलेज का नाम था, वहीं पे उन्होंने दाखिला या एडमिशन लिया और कानून की पढ़ाई और प्रैक्टिस उन्होंने 1888 के बाद में शुरू कर दी। और लंदन में ही एक शाकाहारी सोसाइटी में वे शामिल हो गए और उन्होंने कुछ शाकाहारी दोस्तों ने उन्हें भगवत गीता से परिचित करवाया। बाद में भगवत गीता ने उनके जीवन में गहरा प्रभाव डाला और उन्हें प्रभावित किया। और उसी के बाद से वे सत्य के मार्ग पे, अहिंसा के मार्ग पे चलने का काम किया। तो आप सभी को पता है, अगर महात्मा गांधी का जिक्र होता है तो वहाँ पे नक्सलवाद और दक्षिण अफ्रीका का यहाँ पे जिक्र जरूर आता है। तो 1893 की बात है जब वे वकील के तौर पे काम करने के लिए कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए और वहीं पे उन्हें नस्लीय भेदभाव का
उनको झेलना पड़ा, है ना, नस्लीय भेदभाव का उनको झेलना पड़ा। और जब उन्हें प्रथम श्रेणी की टिकट जो दिया गया था ट्रेन में, तो प्रथम श्रेणी के अपार्टमेंट से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि वे उन पर दोष लगाया गया कि वे काले हैं, नस्ल का भेदभाव उनके साथ किया गया। ठीक है, और उस वक्त पे गोरे लोग वहाँ पे आरक्षित होते थे। जो ट्रेन की बात कर रहे हैं उनको रिजर्वेशन की बात है, जो गोरे लोगों के लिए ही था। लेकिन किसी भी भारतीय या आश्वेत को प्रथम श्रेणी की टिकट नहीं दी जाती थी और यात्रा करने की भी अनुमति नहीं थी प्रथम श्रेणी में। तो ये जो घटना उनके साथ हुआ, महात्मा गांधी जी के साथ, तो उनका गहरा असर उन पर पड़ा। उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ विरोध करने का फैसला लिया और उन्होंने आगे बताया कि इस तरह की घटनाएं उनके साथी भारतीयों के साथ आम था। उन्हें अपमानजनक रूप से कुल्ली कहा जाता था। जो भारतीय होते हैं उस वक्त पे, जो आश्वेत लोग होते हैं, उन लोगों को कुल्ली कह करके बोला जाता था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अब महात्मा गांधी का क्या भूमिका था स्वतंत्रता के आंदोलन में। ठीक है, तो वो चीज़ को हम लोग अब जानेंगे। तो बात है आपका 1915 ईस्वी का, जब स्थायी रूप से भारत लौट आए थे। कौन? महात्मा गांधी लौट आ गए थे 1915 में। तो और महात्मा गांधी के साथ और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना उन्होंने गुरु बना लिया। किसने? महात्मा गांधी ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वे शामिल हो गए। तो गांधी जी की पहली बड़ी उपलब्धि जो थी वे 1918 ईस्वी में मिली थी, जब उन्हें बिहार और गुजरात के चंपारण और खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व कराया गया, है ना। तो बिहार और गुजरात में चंपारण और खेड़ा आंदोलन जो किया गया उसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा कराया गया था। तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वराज और भारत छोड़ो आंदोलन का भी उन्होंने नेतृत्व किया था। और इन आंदोलनों के द्वारा ही हमारा देश क्या हो पाया? स्वतंत्र हो पाया। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा क्या क्या साहित्यिक कृतियां हैं, उनके द्वारा क्या क्या साहित्य लिखा गया, उन सारी बातों को जानेंगे। तो गांधी जो थे एक कुशल राजनीतिज्ञ के साथ साथ एक कुशल लेखक के रूप में भी जाने जाते थे। तो उनके द्वारा कुछ कुछ साहित्य लिखे गए हैं। तो उनमें से कुछ है जो है हिंद स्वराज नाम का, जो 1909 में एक गुजराती में प्रकाशित किया गया था। तो उन्होंने कई समाचार पत्रों में संपादन भी किया, जिनमें गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी भाषा के हरिजन, अंग्रेजी के इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और गुजराती मासिक नवजीवन शामिल है। मतलब ये सारे पत्रिकाओं में संपादन के रूप में भी उन्होंने काम किया, साहित्य के रूप में अपना योगदान दिया। और महात्मा गांधी जी अपने आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, है ना, ये पुस्तक का नाम है, सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी की भी उन्होंने रचना की। और उन्होंने अन्य आत्मकथाओं को शामिल किया है। मैंने बहुत सारे आत्मकथा लिखे हैं उनके द्वारा। एक है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, हिंद स्वराज और भारतीय स्वशासन। तो इतनी सारी उनके द्वारा कृतियाँ लिखी गई थी। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना महात्मा गांधी के बारे में। हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान दिए गए, हमारे देश को स्वतंत्र कराने में, भारत देश को विकास तक लेने में क्या क्या उनके द्वारा योगदान था। उन सारी बातों को हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम लोग उनके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। लेकिन उन जो छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोगों को जानना चाहिए कि महात्मा गांधी का जो योगदान है हमारे देश को स्वतंत्र कराने में बहुत अहम योगदान रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिएगा, सुरक्षित रहिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि ये वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन
आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए और हमेशा की तरह खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।